हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बताने जा रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रिलेटेड है पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अभी तक हम तुमको नहीं कराए वो तुम लोग को हम कराने जा रहे हैं। हम ये बता चुके हैं 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये डिटेल हम चर्चा कर दिए। इससे पहले भी आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर भी बहुत डिटेल में चर्चा किए थे। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे। 50 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इन डिटेल चर्चा कर चुके हैं, लेकिन 50 क्वेश्चंस और देना चाह रहे हैं। लेकिन 50 नहीं तो 25 क्वेश्चंस हम और डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोग के साथ जो प्रीवियस ईयर है, लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रखोगे। ठीक है, देखो 2019 जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बात को समझना बहुत बढ़िया से। क्या बोलता है? विल्किंसन कैटलिस्ट इज, विल्किंसन कैटलिस्ट कौन है? इसमें से विल्किंसन कैटलिस्ट कौन है? चलो थोड़ा सा हम तुमको क्या करते हैं इसके बारे में बताते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट आखिर कहते किसको है? तो विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो रोडियम मेटल का ये कॉम्प्लेक्स है। रोडियम मेटल का एक कॉम्प्लेक्स है जो कैटालिसिस करता है। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स इसमें लिगेंड के रूप में कौन रहता है? क्लोराइड रहता है और फॉस्फिन मतलब ट्राइफिनाइल, यहां तुम्हारा देखते हैं पीएच और पीएच। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल और फॉस्फिन। ठीक है, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन 3 मॉलिक्यूल रहता है और एक मॉलिक्यूल तुम्हारा क्लोरीन रहता है। इसके लिगेंड के रूप में रहता है और इसके चारों तरफ घेर ले रहता है। ठीक है, ये एक मेटल कॉम्प्लेक्स है, रोडियम मेटल कॉम्प्लेक्स। विलियमसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? तो ये रोडियम मेटल का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें लिगेंड के रूप में कौन है? एक क्लोरीन है, क्लोराइड आयन जिसको बोल रहे हो, और 3 मॉलिक्यूल किसका है? ट्राइफिनाइल फॉस्फिन का। ठीक है, लिगेंड के रूप में। ये जनरली अगर स्टेट का बात करें तो इसका किस तरह से हो जाएगा? थोड़ा आर हो जाएगा, एक सीएल है और पी और पीएच तो हॉल 3, एक पी में 3 पी और इसका 3 है और ये टोटल, तो इस तरह का हो जाएगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते बच्चा लोग, ये जनरली जानते हो किस कलर में रहता है? ये रेड वॉयलेट कलर में रहता है। ये थोड़ा सा जनरली दिमाग में रखोगे कि ये रेड ब्राउन कलर में रहता है। रेड ब्राउन कलर में रहता है ना, हल्का रेड ब्राउन टाइप से रहता है, ये पाया जाता है। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन। इसका यूज जो है वो किसको कैटालाइज करने के लिए करते हैं? जिनेशन ऑफ अल्किन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन। अल्किन का हाइड्रोजिनेशन करने में हम लोग का काम आता है। जैसे मान लो ये अल्किन है और ये अल्किन में तुम क्या डाल दो? H2 डाल दो और इसमें विलियमसन कैटलिस्ट वही डाल दो, तो ये विल्किंसन कैटलिस्ट डाल दो। जैसे तुम विल्किंसन कैटलिस्ट डालते हो तो ये तुम्हारा क्या होता है? बड़े बड़े अल्किन को ये अपने कब्जे क्षेत्र में लाता है और उसका प्रिपरेशन करके आगे बढ़ाता है, तो ये बन जाता है अल्केन। बात समझ रहे हो? तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन इन प्रेजेंस ऑफ विलियमसन कैटलिस्ट। इसका यूज तुम दिमाग में रखना। अब विलियमसन कैटलिस्ट के बारे में तुमको सिखा दे रहे। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने बोल दे बच्चा लोग तो इसका -1 हो गया, इसका 0 होता है, तो इसका क्या देगा बताओ? +1। तो रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होता है इन केस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। कहानी समझ में आ गया? ये अगर डाटा तुम दिमाग में रखते हो तो अब तुम खुद बताओ कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। बताओ, ये तुमको हम समझा दिए कि विल्किंसन कैटलिस्ट आखिर है क्या। रोडियम मेटल का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्लोराइड आयन, 1 क्लोराइड आयन तुम्हारा क्या करता है? लिगेंड के रूप में काम करता है, और 3 तुम्हारा कौन है? ये ट्राइफिनाइल फॉस्फिन भी लिगेंड के रूप में काम करता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें तो +1 होता है रोडियम का, और उसका यूज क्या है? जनरली ज्यादातर में यूज कहां करते हैं हम लोग? तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन, अल्किन को हाइड्रोजिनेशन करने में यूज किया जाता है। अब तुम खुद बताओ, ये 2019 जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, विल्किंसन कैटलिस्ट कौन है? तो ये इरिडियम का है, बिल्कुल नहीं होगा। ये तुम्हारा रोडियम का है, लेकिन यहाँ इथाइल फॉस्फिन है, तो ये ट्राइथाइल फॉस्फिन है, ये बिल्कुल नहीं होगा। यहां भी इरिडियम है, नहीं होगा। ये तुम देखो बढ़िया से, ये तुम्हारा फिनाइल है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन जो 3 है, और रोडियम
और क्लोराइड। अगर इसका बात करें तो ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा, सी। अगर इसका नाम बोले बच्चा लोग, थोड़ा सा नाम बोलोगे तो नाम क्या होगा थोड़ा बताओ। ये क्लोराइडो सबसे पहले होगा ना, दिस वन इज क्लोराइडो। अगर इस कॉम्प्लेक्स का नाम अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। और यहाँ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो पहले से ट्राई यूज हो चुका है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, ट्रीस, है ना। क्या यूज करेंगे बताओ, ट्रीस। अब ब्रैकेट थोड़ा सा यूज करेंगे और लिखेंगे क्या, ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फिर रोहडियम लिखेंगे हम लोग, रोहडियम, रहोडियम होता है, रहोडियम। तो ये तुम्हारा रोहडियम तुम्हारा हो गया, और कितना हो जाएगा बताओ, 1, है ना। तो कुल मिलाकर यहां से तुम ये देख लो कि इसका तुम्हारा क्या कहानी बनेगा। इसका तुम्हारा नाम हम लिख दिए, तो ये तुम्हारा विलियमसन कैटालिस्ट हो गया, विल्किंसन कैटालिस्ट। ये भूलना नहीं, अगर इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस आ जाए। हाँ, एक चीज और तुम थोड़ा सा देख लो, इसका जो शेप होता है ना बच्चा लोग, इसका शेप और हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है, ठीक है। और शेप जो तुम्हारा होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, ये आप दिमाग में रखोगे, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। शेप तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा क्या हो गया, DsP2, ठीक है। कुछ ऐसे तुम्हारा रहता है, दिस वन इज R, ये तुम्हारा H, इसमें T3 फिनाइल ग्रुप रह गया, ये P और PS3 यहां भी हो गया, ये P और PS3 यहां भी हो गया, और एक तरफ Cl रहता है। कुल मिलाकर ऐसे तुम्हारा एक कंपाउंड है जो स्क्वायर प्लेनर के रूप में रहता है, ठीक है, जो विल्किंसन कैटालिस्ट है, ठीक है। चलो ठीक है, इसका फोटो बना लो, जल्दी से फोटो बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये 2019 जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। जरा हटके है लेकिन मजेदार है, ठीक है। यहां से तुम्हारा क्या बोलता है कि द नंबर ऑफ ब्रीचिंग कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, ब्रीचिंग कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड कितना है, एंड ये तुम्हारा कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड जो है वो कितना है इन कोबाल्ट 2 और कार्बोनाइल 8 कंपाउंड है तुम्हारा रिस्पेक्टिवली, बोलता है। देखो ये जो कंपाउंड है बच्चा लोग, बात को समझना एकदम बढ़िया से। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, है ना। तो स्ट्रक्चर तुम लोग को हम बताने की कोशिश करते हैं। देखो कोबाल्ट 2 है, कोबाल्ट 2 होता है, ठीक है। और इसमें से 8 तुम्हारा क्या है बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के जैसा बिहेव कर रहा है, तो 3 लिगेंड इसके साथ जुड़ता है और 3 लिगेंड इसके साथ जुड़ता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली एक जुड़ा हुआ रहता है, और एक लिगेंड तुम्हारा यहां जुड़ा हुआ रहता है इसके साथ। ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। कुछ स्ट्रक्चर को तुम खोपड़ा में रखना, ये स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है, और यहां प्रत्येक में तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारा बॉन्ड बनाए रहता है, ठीक है। ये लिगेंड के रूप में काम कर रहा है इधर, ठीक है। ऐसे हम जनरली स्ट्रक्चर इसका हम बना सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। ये कहानी तुम्हारा क्या हो गया स्ट्रक्चर का। अब तुम इसको गौर से देखो, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हुआ किसका, कोबाल्ट 2 और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या 8, है ना। इसको कार्बोनाइल भी कहेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा बोलता है कि नहीं ब्रीचिंग कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, ब्रीचिंग कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है। तो ब्रीचिंग कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारा देखो, एक कार्बन मोनोऑक्साइड यहां है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड यहां है जो ब्रीच पर है। ब्रीच करने का मतलब कि ये दोनों के बीच से जुड़ा हुआ चीज, ये दोनों को जोड़ने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीच। नहीं, जैसे दो नदी बह रही है, एक इधर मतलब एक नदी है ना, यहाँ बीच में नदी बह रही है, दो गांव, अब यहाँ एक गांव था, एक गांव यहाँ है, इसको जोड़ने का काम जो करेगा, इस नदी पर जो बांध बनेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, ब्रिज। तो यही बात है कि एक तुम्हारा गांव इधर है, एक गांव इधर है, यहाँ बीचे में नदी था, इसको जोड़ने का जो काम किया उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रिज। कहानी समझ में आया। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है बताओ, ब्रिज लिगेंड के जैसा काम कर रहा है। और ये सब जो तुम्हारा है वो सब क्या कर रहा है बताओ, वो तुम्हारा साइड लिगेंड का जैसा काम कर रहा है। कोई दिक्कत है, चलो ठीक है। तो यहां से तुम देख लो, यहाँ ब्रिज लिगेंड तुम्हारा कितना हो गया, तो ब्रिज लिगेंड तुम्हारा 2 हो गया। एंड कार्बन कार्बन, ये तुम्हारा कोबाल्ट कोबाल्ट मेटालिक बॉन्ड जो तुम्हारा है वो डायरेक्टली कितना है बताओ, एक यहां जुड़ा हुआ है ना, तो एक है, तो 2 and 1 होगा आंसर। 2 and 1 बिल्कुल पहला नंबर आंसर होगा। बात समझ में आया। ये फोटो को थोड़ा दिमाग में रखना, ये दो नहीं लिखे हैं बाबू, ये सिंगल बॉन्ड ही है,
है ना। तो ये तुम्हारा यहां से तुम्हारा ये फोटो तुम बना लो और ये फोटो से तुम कंक्लूजन निकालोगे कि आखिर कितना नंबर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड है और कितना नंबर ऑफ डायरेक्ट मेटल मेटल बॉन्ड है। कहानी समझ में आ गया। 2019 जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चा लोग, तब तक ये इसको छाप लो। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, ये भी क्वेश्चन जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, एकदम पूरा बढ़िया से। पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ये तुम बना सकते हो। ये भी जेई 2019 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से क्या बोलता है कि ये कार्बन, ये तुम्हारा कोबाल्ट 2 और ये कार्बोनाइल 8 है, उसका तुम क्या डिस्प्ले करता है, क्या दिखाता है, किस तरह का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ठीक है। तो 1 CO बॉन्ड मतलब 1 कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड, 6 टर्मिनल कार्बन तुम्हारा क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड 1। ये तुम्हारा कहानी मतलब बहुत डिटेल में कहानी दे रखा है, बात समझ रहे हो। इसका सारा कहानी का एक ही जड़ है, उसका तुम फोटो छाप लो। अभी बताए थे फोटो क्या करोगे, ये तुम्हारा कोबाल्ट है, ये तुम्हारा कोबाल्ट है, एक डायरेक्ट बॉन्ड जुड़ा रहता है, एक ब्रिज में रहता है, बात समझ में आया। ये 2 ब्रिज में रह गया, ये ब्रिज हो गया। और इसके साथ कौन कितना जुड़ा हुआ रहता है, तो ये तुम्हारा 3 इधर कार्बन मोनोऑक्साइड और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड इधर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड। टर्मिनल कहने का मतलब हो गया, टर्मिनल कहने का मतलब क्या हो गया बताओ। टर्मिनल का मतलब ये हो गया जो लास्ट में जुड़ा हुआ है, जिस 3 इधर और 3 इधर है, तो 6 तुम्हारा 3 और 3 6 टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। 2 ब्रिजिंग लिगेंड, 2 ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी बात सही है। और 1 कार्बन का ये तुम्हारा कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड, तो 1 कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड ये भी सही है। मतलब जो तीनों बात है बच्चा लोग वो बिल्कुल सही है, इसलिए तुम्हारा आंसर ए नंबर होगा। 2 यहां तुम्हारा कहता है कि 4 टर्मिनल, बिल्कुल गलत बात। 4 ब्रिजिंग, बिल्कुल गलत बात। यहां तुम्हारा 9 कार्बन तुम्हारा कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड, लेकिन ये कहा ना वो भी गलत हो गया। यहां भी तुम्हारा 9, तो ये दोनों सब तीनों क्या हो गया गलत हो गया। सही आंसर क्या हो गया 1 तुम्हारा क्या है कार्बन, ये तुम्हारा कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड, बाकी तुम जान रहे हो 6 कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये लिगेंड्स के रूप में काम कर रहा है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको तुम थोड़ा सा देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चा लोग, 2015 जेईई एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत आसान सा 2015 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है, बात को समझना। क्या बोलता है, विच मॉलिक्यूल और आयन अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज, नहीं करता है, कैसा नहीं कर सकता, ए लिगेंड, लिगेंड के जैसा बिहेव या फिर एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन ऐसा ये चारों में से मॉलिक्यूल है जो लिगेंड के जैसा बिहेव नहीं करता। ये Br माइनस, इसमें लोन पेयर होता है बच्चा लोग, लोन पेयर ये तो करेगा। Cn माइनस, यहां भी तुम्हारा लोन पेयर होता है, ये भी करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी तुम्हारा यहां लोन पेयर होता है, ये भी तुम्हारा करेगा। ये तुम देखो यहां ध्यान देना, ये तुम्हारा अगर कार्बन देखें तो कार्बन 4 बॉन्ड बना बैठा है, कोई लोन पेयर नहीं है इसमें, सिर्फ बॉन्ड पेयर है। ये नहीं करेगा, जो नहीं करेगा वही तुम्हारा आंसर होगा, और ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा मिथेन तुम्हारा है, लिगेंड के जैसा बिहेव नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसके पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है जो मेटल को डोनेट कर सके और लिगेंड के जैसा काम कर सके। लिगेंड का मतलब क्या होता था, जो पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करे, मेटल को डोनेट करे। अब डोनेट ही नहीं कर पा रहा था भैया, तो ये लिगेंड के जैसा बिहेव नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको गौर से पढ़ोगे और जेईई में 2002 में जेईई में पूछा गया क्वेश्चन, गौर से पढ़ो। ये तुम्हारा क्या है, ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, जिसको तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जानते हो, है ना। तुम्हारा ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब कार्बन, ये तुम जानते हो RMgX, ये तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो जान लो भैया, इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। अब कहता है इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ड्यू टू, क्या कारण है कि इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। अरे भैया तो साफ साफ है, ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन, और मेटालिक का मतलब मेटल। तो कार्बन और मेटल के बीच जब बॉन्ड बनता है ना, जिस भी कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड।
अरे बात समझ गया। तो इसमें तुम्हारा क्या, एमजीपीआर के कारण से बिल्कुल नहीं, कार्बन और एमजी के कारण से तुम्हारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं, इसके कारण से भी नहीं, इसके कारण से भी नहीं। तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन एक पूछा गया था 2002 में, तो ये तुम समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा जो 2020 में पूछा गया है, ये थोड़ा देखो क्या बोलता है, थ्योरी दैट कैन कंप्लीटली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन, ये तुम्हारा निकेल का कंपाउंड है, ठीक है। इसका बॉन्डिंग को कंप्लीट कौन एक्सप्लेन करता है, वर्नर थ्योरी? बिल्कुल नहीं, वर्नर थ्योरी पहले ही फेल कर गया और बहुत सारा चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन था। एमओटी, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में तुमको हम बताए नहीं, लेकिन तुम जान सकते हो थोड़ा बहुत, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होता है बच्चा लोग, वो सिंपल कंपाउंड के लिए भी होता है और तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए भी होता है, यही हम तुमको बता देते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करता है कंप्लीटली इसका, कंप्लीटली पूरा नेचर, ठीक है। देखो होता क्या था कि जो सीएफटी है, ये तुम्हारा क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, वो 100% आयोनिक करेक्टर तुमको बता दिया था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसा निकले कि 100% उसमें आयोनिक करेक्टर नहीं था, उसमें तुम्हारा कोवलेंट करेक्टर भी था। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया थ्योरी आया जिसका नाम था क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसमें तुम्हारा कोवलेंट नेचर को एक्सप्लेन किया, आयोनिक नेचर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सबका चर्चा किया उसमें। बात समझ रहे हो? तो ये थोड़ा दिमाग में रखना कि कंप्लीटली अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक्सप्लेन कर रहा है तो वो तुम्हारा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात समझ में आ गया? ये सीएफटी थोड़ा सा कम हो गया, ये 100% तुम्हारा क्या मान लिया था बताओ, ये 100% आयोनिक करेक्टर मान लिया था, जो इसमें नहीं है 100% आयोनिक करेक्टर। तो इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कौन कर रहा है, एमओटी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुम्हारा वैसे ही फेल कर गया था, ये तुम्हारा लिया था कि ओवरलैपिंग से बनता है, ये ओवरलैपिंग मतलब कुल मिलाकर कोवलेंट बॉन्ड से ही कहानी, लेकिन ये पूरा 100, ये तुम्हारा 100% कोवलेंट बता दिया था। ये आयोनिक का बातें नहीं किया था, ये आयोनिक भी है और थोड़ा सा कोवलेंट भी है। इसको पूरी एक्सप्लेन करने का काम कौन किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात समझ में आ गया? तो थोड़ा सा तुम दिमाग में रख लोगे और देख लो ये क्वेश्चंस, इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाएगा तो तुम जरूर बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करना। क्या बोलता है, 2019 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए बढ़िया समझो। यहां क्या बोलता है, द कंपाउंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग में आखिर कौन सा टैबलेट है जो यूज किया जाता है, तो कौन सा तुम्हारा मेडिसिन है जो यूज किया जाता है? पहला तुम्हारा लिखा है पेनिसिलामाइन, डी पेनिसिलामाइन। इसका जो यूज होता है ना बच्चे लोग, इसका पेनिसिलामाइन का जो यूज होता है वो तुम्हारा खतरनाक सा यूज होता है, और ये एक तुम्हारा क्या है, डेस्फेरोक्साइन, और तुम्हारा क्या है, प्लेटिन और ईडीटीए, है ना। ये तुम्हारा चार तुम्हारा दे रखा है, और चारों का यूज थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। ये तुम्हारा जो डी पेनिसिलामाइन है, वो डी पेनिसिलामाइन ये कॉपर से हुआ कुछ, कॉपर बॉडी में अगर कॉपर का मात्रा बढ़ गया हो, उससे कोई डिजीज हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए तुम्हारा काम करता है कौन, पेनिसिलामाइन, ठीक है। कॉपर से अगर कोई तुम्हारा क्या बीमारी कोई उत्पन्न हो गया हो बॉडी में, कॉपर का मात्रा एक्सेस होने के कारण से कोई बीमारी आ गया हो, तो उसको हम लोग पेनिसिलामाइन यूज करके और तुम्हारा ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या है कि डेस्फेरियोक्साइन जो है, डेस्फेरियोक्साइन ये इसमें इसका कहां यूज करते हैं, तो अगर बॉडी में आयरन का मात्रा ज्यादा हो गया हो, आयरन का मात्रा ज्यादा हो गया तो आयरन को रिमूव करने में काम करता है ना। आयरन से कोई खतरा भी अगर यदि तुम्हारी बॉडी में अगर हो गया हो, तो वो उसको रिमूव करने के लिए काम करता है, आयरन पॉइजनिंग के लिए, ठीक है। और ये सिस प्लेटिन जो है सिस प्लेटिन, ये यूज किया जाता है कैंसर को ठीक करने के लिए। ये तुम्हारा ट्यूमर, अगर ब्रेन ट्यूमर है, कोई भी ट्यूमर जो होता है ना, उसका ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ये कैंसर जैसा बीमारी से लड़ने का काम करता है। तो ये ईडीटी जो है ना, वो तुम्हारा लेड पॉइजनिंग में काम करता है ना। लेड से कोई बीमारी अगर बढ़ रहा हो तो उसको रोकने में काम करता है कौन, ईडीटीए। कहानी समझ में आया? तो ये चारों टैबलेट का, चारों मेडिसिन के बारे में थोड़ा देख लो। यहां तुम देख लो, पेनिसिलामाइन जो तुम्हारा है कॉपर से होने वाला बीमारी को रोकने का काम करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा डेस्फेरियोक्साइन बी जो है वो आयरन से
आयरन से कोई बीमारी होने वाला है तो उसको रोकने की कोशिश करेगा, इंजेक्शन है जस्ट लाइक। और ये तुम्हारा क्या है, सिस्प्लेटिन जो है वो ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर मतलब कैंसर को रोकने का काम करेगा, ग्रोथ ऑफ ट्यूमर को कह सकते हो, ठीक है। और ईडीटीए तुम्हारा क्या है, लेड पॉइजनिंग के लिए काम करता है। तो यहाँ कंपाउंड पूछा है कि ट्रीटमेंट कर रहा है हम लोग को लेड पॉइजनिंग, तुम्हारा डी नंबर तुम्हारा ऑप्शन हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हो? इस तरह से तुम्हारा ये क्वेश्चंस भी तुम्हारे हवाले हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले हम, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छाप लो, जान लो, कम से कम थोड़ा बहुत तो जान सकते हो, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन 2019 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम उसी से रिलेटेड है। हम यहां से तुमको बताएं क्या बोलता है, द कंपाउंड दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर को रोकने का काम कौन करता था? पिछले में हम बताए कि उसमें ट्यूमर को रोकने का काम कौन करता है, सिस प्लेटिन। तो प्लेटिन मतलब प्लेटिनम का ये कंपाउंड होगा जो सिस फॉर्म में रहेगा, वही तुम्हारा रोकने का काम करेगा। अब तुम खुद बताओ, ये ट्रांस वाला है तो ये तो होगा नहीं, ये तुम्हारा पीडी है, सिस है लेकिन पीडी है, प्लेडियम है, ये प्लेटिन नहीं है, प्लेटिन नहीं है, प्लेडियम का कंपाउंड है, ये भी नहीं है। सिस तुम्हारा प्लेटिन का कंपाउंड है, सब में तुम्हारा लिगेंड सेम है, इसलिए सिस प्लेटिनम का कंपाउंड वाला ही तुम्हारा क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। यही है तुम्हारा सिस प्लेटिन, इसी का नाम है सिस प्लेटिन। अरे बात समझा, जो ट्यूमर को रोकने का काम करता है, कैंसर को रोकने का काम करता है, ये भी तुम्हारा नहीं होगा। तो सी नंबर आंसर तुम्हारा हो जाएगा। ये बतिया को बढ़िया से दिमाग में रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हम लोग 8 क्वेश्चन कर लिए, 9, 8, 10 क्वेश्चन आज करेंगे। देखो बच्चा लोग, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां देखो क्या बोलता है, हाउ मेनी ईटीटीए, ईटीटीए मतलब क्या लिख दिया है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है, मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड, कितना जरूरत पड़ेगा टू मेक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तुम जानते हो अच्छे से, एक ऑक्टाहेड्रल के लिए कितना चाहिए, 6 मोनोडेंट लिगेंड चाहिए। अगर मान लो ईडीटीए आ गया, ईडीटीए की कौन सा लिगेंड है बताओ, हेक्साडेंट लिगेंड। 2 तरह का ईडीटीए होता है, लेकिन यहां तुम्हारा लिख चुका है टेट्रा एसीटेट। इसका अगर फोटो तुम बना दो तो कैसे बनेगा बताओ, अगर इसका फोटो हम यहां बना देते हैं, ठीक है, यहाँ ईडीटीए का फोटो, तो यहाँ CH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या N, और यहाँ भी तुम्हारा CH2 हो गया, ये इथिलीन और ये डायमीन टेट्रा एसीटेट, तो C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, एसिडिक एसिड बोल रखा है तो इसीलिए एसिडिक एसिड लिख दे रहे हैं पूरा। अब तुम देखो, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ये डोनेट करेगा, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ये डोनेट करेगा, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ये डोनेट करेगा, और तुम्हारा क्या, एक यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, एक डोनेट करेगा। टोटल कितना डोनेट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 मतलब हेक्साडेंट लिगेंड है। ये कौन सा लिगेंड है बताओ, ये हेक्साडेंट लिगेंड है बच्चा लोग। तो ये के हो जाएगा ना, तो पूरे कौन सी करेगा बताओ, वो मेटल पर क्या करेगा, एक के हो जाएगा, पूरे मेटल को घेर लेगा कि नहीं, विल फॉर्म कोबाल्ट 2 प्लस आयन, है ना। तो इसमें तुम्हारा एक हो जाएगा, पूरा 6 बॉन्ड बना देगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल एक को मॉलिक्यूल जाएगा, क्या करेगा बताओ, पूरे 6 बॉन्ड तुम्हारा बना के रख देगा। अरे बात समझा कि नहीं। तो ईडीटीए को कितना मॉलिक्यूल चाहिए बताओ, मॉलिक्यूल टू रिक्वायर्ड, ईडीटीए कितना मॉलिक्यूल चाहिए, अरे भैया एक को मॉलिक्यूल, 2 को लगा तो 6 12 पर अटैक करेगा, करनी चाहिए वहां। तो ऑक्टाहेड्रल बनाना है ना, ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 मोनोडेंटल लिगेंड चाहिए, और एक को तुम्हारा अकेला तुम्हारा ईडीटीए जो है वो 6 बॉन्ड बना रहा है, तो भाई एक ही चाहिए। बात समझ रहे हो? चलो ठीक है, ये 2006 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये तुम्हारा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है जेई का। यहां क्या बोलता है, ये देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरो स्पीशीज कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तो पता करना होगा सबको। DsP2 डी अंदर वाला इनर ऑर्बिटल को ये कर रहा है तुम्हारा, हाइब्रिडाइज कर रहा है। वैसे हम एक्सप्लेन करके डिटेल बताते हैं, वैसे तुम ऐसे दिमाग में रख सकते हो। ये तुम्हारा हैवी एलिमेंट हो गया, मतलब ये ऑलवेज पेयर में रहना चाहेगा, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, ठीक है। ये हैवी मेटल मतलब 4D सीरीज का एलिमेंट है। ये तुम्हारा तीनों 3D है, सब में वीक लिगेंड प्रेजेंट है। ये अनपेयर रहना चाहेगा, ज्यादा अनपेयर रहना चाहता है, ये पेयर में रहना चाहेगा, ठीक है। तो यहां से तुम देखोगे अनपेयर और पेयर, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो इसका पीडी का क्या हो जाता है, थोड़ा बताओ। पीडी 2 माइनस है ना, तो पीडी ये प्लेडियम का एटॉमिक नंबर अगर तुम करोगे, है ना, पढ़े अगर कोई 47, ये 46,
46 होता है, तो यहां से तुम्हारा क्या करोगे क्रिप्टन, ये क्रिप्टन क्या करोगे 36, अरे बात समझ रहे हो, और 36 हो गया, और 4s इसका ये 4s नहीं 5s पूरे पूरे 0 होता है, और 3d क्या होता है 10। लेकिन इसका अगर चार्ज निकालो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2, ये भी +2, ये भी +2 और ये भी +2, ये तुम जानते हो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तुम्हारा पूरा लेके बैठा हुआ है, +2 करोगे तो 5s0 तो तुम्हारा है ही, 3d कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और 3d 8 तुम्हारा जो हो गया वो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये डब्बा बनाओ, तो डब्बा बनाओगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8। ये हैवी मेटल है, मतलब अनपेयर रहना नहीं चाहेगा। बाकी ये तुम्हारा क्या हो गया, ये 3d नहीं होगा 4d होगा, ठीक है, ये 4d है, और ये तुम्हारा s वाला यहां रहेगा और p वाला इधर रहेगा 3, है ना, ये तुम्हारा 5s होगा और ये तुम्हारा 5p होगा। ये कहानी तुम समझ सकते हो, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब तुम देखो, ये पेयर रहना नहीं चाहेगा, मतलब ये तुम्हारा अनपेयर रहना नहीं चाहेगा, तो ये पेयर कर लेगा, तो ये पेयर कर लेगा क्योंकि हैवी मेटल है ना, तो 1 2 पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी तुम्हारा क्या हो गया पेयर, तो ये खाली हो गया। और ये s वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अरे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो खाली हो गया ना ये डब्बा, और ये p। अब 4 लिगेंड है, तो एक लिगेंड यहां बैठता है, एक लिगेंड यहां बैठता है, एक लिगेंड यहां बैठता है, एक लिगेंड यहां, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनाया बताओ, तो ये हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा क्या बना रहा है dsp2, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा dsp2, प्लेडियम वाला वो पेयर कर जाता है ना, और बाकी तुम्हारा अनपेयर रहना चाहेगा। तो ये सब जो 3d वाला एलिमेंट है, 3d सीरीज वाला एलिमेंट है, तुम्हारा आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया और निकेल हो गया, ये तुम्हारा अनपेयर रखना चाहेगा, और अनपेयर में डी वाला तुम्हारा कब्जा बनाए रखेगा क्योंकि वीक लिगेंड है, इसको पेयर नहीं कर पाएगा। ये कहानी समझ रहे हो, तो कुल मिलाकर पहला आंसर हो जाएगा, और ये तुम्हारा पेयर नहीं कर पाएगा। तुम कहोगे सर यहाँ भी वीक लिगेंड था तो क्यों पेयर कर दिया, अरे पेयर करने का मतलब जो तुम्हारा है ना, वो तुम्हारा साइज ऑफ एटम से है, वो 3d सीरीज से नहीं, वो 3d सीरीज से, ये तुम्हारा थर्ड सीरीज एलिमेंट है, 3d ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो, और इसको सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये 4d और 5d में हम बताए थे कि 4d और 5d एलिमेंट अगर रहेगा तो वो चाहता नहीं है कि हम अनपेयर रहे, वो ऑलवेज पेयर होना चाहता है, और ये सब तुम्हारा पेयर नहीं होना चाहता, ये ऑलवेज तुम्हारा क्या रहना चाहता है अनपेयर। लेकिन जबरदस्ती कोई लिगेंड आता है मजबूत वाला और इसमें पेयर कर देता तब ये पेयर होता है, लेकिन इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, तब वो अपन मन में पेयर हो जाता है। कहानी समझ में आया, एनर्जी ज्यादा रहता है ना, तो एनर्जी स्प्लिटिंग ज्यादा होता है, इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ रहता है ना, अब स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ रहता है भैया, ये नहीं पेयर हो जाता है। तो ये कहानी तुम समझ सकते हो, तो ये डी ऑर्बिटल में तुम्हारा क्या हो गया, ये पूरा कहानी। टोटल 10 क्वेश्चन आज हम लोग किए, ठीक है, और 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग 15 क्वेश्चन भी करेंगे, तो तब तक के लिए इसको तुम लिख लो बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 10 क्वेश्चन तुम्हारा हो गया ना, चलो बढ़िया है, जल्दी छाप लो, ठीक है, ओके बाय।